अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। उससे पहले हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई थी जो अकाउंटिंग के बारे में थी, जो सारी वीडियोस, ठीक है, इस तरह आप लोगों को बताया था। बेसिकली मैं एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, और मैं ऑडिट और अकाउंट और टैक्स के शोबे से वाबस्ता हूँ। तो दोस्तों अब जो आज आप लोगों के लिए मैं अकाउंटिंग में लेकर आए हुए है, हमारे पास अकाउंटिंग की जो बेसिक एंट्रीज है उनकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर 3 जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारे का सारा हमारे पास एक प्रैक्टिस टाइप होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ऊपर मैंने ये सारा टेबल लिखा हुआ है कि जी जिस तरह हम लोगों ने पहले टेबल से हम लोगों ने सीखा था कि क्या चीज़ हमारे पास डेबिट होगी और क्या चीज़ हमारे पास क्रेडिट होगी, उसी टेबल को हम लोग इस्तेमाल करते हुए आज मैं आप लोगों को एक एंट्रीज बताता हूँ। स्टार्ट की जो एंट्रीज हैं वो समहाउ सिंपल है, उसके बाद थोड़ी बहुत हम कम्प्लेक्स करते जाएंगे और आगे जिस तरह इंशाल्लाह ताला हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे तब आप लोग सीखते जाएंगे कि कैसे एक सिंपल जो है ना एंट्री से हम लोग कम्प्लेक्स एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इस सफ़र में जो आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं आप लोगों को पूरी सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक एंट्रीज़ का टॉपिक। कैसे जी कि एंट्रीज़ हम लोगों ने कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे डेबिट और कैसे क्रेडिट होगा, उसकी थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं, मैंने एंट्रीज़ पहले से लिख ली हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया हो जाता है बाद में लिखते हुए। तो पहले एंट्री है हमारे पास, कहते हैं जी परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट है। कहते हैं जी हम लोगों ने उधार पे कोई फर्नीचर लिया है 50,000 का, और वो किस बंदे से लिया जी? अली से लिया। अब देखें, सबसे पहले देखें आप इसमें से दो चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ डेबिट होनी है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होनी है। अब आप लोग ये देखें कि हम लोग क्या परचेज करें जी? फर्नीचर परचेज करें, ठीक है। फर्नीचर कितने का परचेज करें जी? 50,000 का फर्नीचर परचेज का मतलब है, अब देखें यहाँ पे इस टेबल में हमारे पास एसेट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पास एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जी, हमारे पास एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है, वो क्या है? फर्नीचर। अब फर्नीचर को हम लोग क्या कर लेते हैं जी? डेबिट कर लेते हैं। कितने से डेबिट करेंगे जी? 50,000 से हम लोग यहाँ पे उसको डेबिट कर लेते हैं। अब देखें दूसरी चीज़, अब जाहिर सी बात है जिस तरह आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया था कि हमारे पास हर चीज़ के दो इफेक्ट होते हैं हर एंट्री के, ठीक है। एक चीज़ को डेबिट करना है तो एक चीज़ को साथ में क्रेडिट भी करना है। अब क्रेडिट किसको करना है? कहते हैं जी फॉर ₹50,000 फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट। कहते हैं जी हमने उधार पे लिया है, अली जिसका नाम है उस बंदे का, हमने उससे उधार पे लिया है। अब हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे पास लायबिलिटी के केस में, जब हमारे पास लायबिलिटी यानी कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, तब हमारे पास क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट। अब हमारे पास जिम्मेदारी किस चीज़ से ज़्यादा हो रही है जी? अली की वजह से ज़्यादा हो रही है, यानी कि अली को हम लोगों ने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो कितने से पेमेंट करनी है जी? 50,000 से हम लोगों ने अली को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बताया था, हमारे पास डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन बहुत आसान होती है। नरेशन का मतलब आप लोगों को बताया था कि कल आप फर्ज करें कोई और बंदा अकाउंट देखें तो उसको फ़ौरन समझ आ जाए, या आप खुद भी देखें। देखिए अब हम लोग एक एक एंट्री कर रहे हैं, बाद में जब आप लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे, जब फर्म्स में जाएंगे, जब किसी कंपनीज में इंशाल्लाह जॉब करेंगे, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक एंट्री नहीं होती बल्कि आप लोगों के पास लातादार जैसी एंट्रीज होती हैं। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, वो इसी नरेशन से किया जाता है। तो इस नरेशन का मकसद ही यही होता है ताकि हम लोगों को आसानी हो। तो यहाँ पे हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे कि जी बीइंग परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास एंट्री मुकम्मल हो गई, नरेशन के साथ हमारे पास एंट्री मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे डेट का कॉलम, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है स्टार्ट में जो मैं बताना भूल गया, और वो है जर्नल का हमारे पास एक फॉर्मेट। अब ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे ऊपर आप लोगों के पास नाम होगा, नाम के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल मेन पे लिखना है कि जी जर्नल है ये आप लोगों के पास, ठीक है, कि हम लोग इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करें। और हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, डेट के बाद डिटेल्स। काफ़ी सारे लोग डिटेल्स की जगह पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, बात एक ही है, ठीक है। उससे हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो है जी L/F का। इसका मतलब है लेजर फोलियो का। फोलियो भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पेज नंबर, ठीक है। तो लेजर का पेज नंबर, आगे हम लोग जब लेजर सीखेंगे तब आप लोगों को इसकी अफादियत का अंदाज़ा होगा, और उस वक्त इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फिर बताऊंगा भी कि यहाँ यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। आगे है जी ये हमारे पास BR आप लोग को पता है डेबिट के लिए इस्तेमाल होता है, और CR हमारे पास क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने डेट में लिखना है कि किस चीज़ को किस डेट को आप लोगों ने ये जो है ना परचेज किया था। तो हम लोग फ़र्ज कर लेते हैं कि जी हमारे पास 1 जून 2020 है, ठीक है। हम लोग
एक वैसी डेट लिख लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग रियल लाइफ में जाएंगे, जब आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब आप लोगों ने वही डेट लिखनी है जो इस एंट्री में आप लोगों के पास मेंशन होगी। अब दूसरा है हमारे पास जी सेल ऑफ कंप्यूटर वर्थ ₹40,000 टू अजय फॉर कैश। कहते हैं जी हम अजय को एक जो है ना कंप्यूटर सेल कर रहे हैं 40,000 का, ठीक है। तो हम लोग अब देखें इसमें हम लोगों ने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, एक चीज़ को, ताकि एक चीज़ को डेबिट और एक चीज़ को हम लोग क्रेडिट कर सकें। तब हम लोग क्या करेंगे, देखें एक चीज़ हम लोग कंप्यूटर क्या कर रहे हैं अपने पास सेल कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है जिस तरह आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया था कि कंप्यूटर हमारे पास क्या चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है जी, इनकम रिसीव हो रही है। तो जब कभी आपके पास इनकम, ये देखें हमारे पास बी सेक्शन में, जब कभी आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तब क्या होगा जी, क्रेडिट। इससे मुराद क्या है कि हमारे पास एक चीज़ तो क्रेडिट होगी और वो चीज़ क्या है जी, कंप्यूटर, ठीक है, जो हम लोग उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर को क्रेडिट कर लेते हैं। अब डेबिट हमारे पास क्या होगा, अजय से हमें क्या मिल रहा है जी, कैश मिल रहा है। कैश हमारे पास क्या होता है जी, एसेट होता है, और जब हमारे पास एसेट ज़्यादा होता है तो वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। इस टेबल से देखें आप लोग, हमारे पास क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट को अपने पास डेबिट कर लेते हैं, ठीक है। उसकी रकम हमारे पास क्या होगी जी, 40,000, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन बहुत आसान होगी, कहते हैं जी बीइंग सेल ऑफ कंप्यूटर टू अजय, ठीक है। यहाँ पे अब इसी तरह आप लोगों के पास यहाँ पे कोई भी डेट लिख लें, फ़र्ज़ करें हम लोग यहाँ पे 2 जून लिख लेते हैं जी, कि हमारे पास आज 2 जून 2020 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तीसरी एंट्री हमारे पास जी परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000। कहते हैं जी हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं ₹10,000 की। अब दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना है कि हम इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000, इस एंट्री में यानी कि पहली एंट्री में और तीसरी एंट्री में आप लोगों को क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए पहली एंट्री में हमारे पास है जी परचेज ऑफ फर्नीचर। कहते हैं जी हम लोग कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। इससे मुराद क्या है कि तीसरी एंट्री में हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, आगे जाके मैं आप लोगों को ये सारी डेफिनेशन एक दफ़ा बताऊंगा भी कि गुड्स से क्या मुराद है और फर्नीचर से क्या मुराद है। अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि गुड्स से मुराद वो चीज़ें हैं, अकाउंटिंग में उससे मुराद और ऑडिट में उससे मुराद वो चीज़ें ली जाती हैं जो आप फॉर सेल पर्पस अपने पास रखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कपड़े का जो है ना डीलर हूँ, तो जो कपड़ा मेरे पास पड़ा होगा वो मेरे पास सेल में आएगा, मेरे पास गुड्स में आएगा, ठीक है। और लेकिन अगर उसी दुकान में, कपड़े की दुकान में मेरे पास अगर कोई कंप्यूटर पड़ा है तो वो फॉर सेल नहीं है, बल्कि वो कंप्यूटर के नाम से ही मेरे पास पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, परचेज ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पे गुड्स को नहीं डेबिट करेंगे, बल्कि किस चीज़ को डेबिट करेंगे जी, परचेजेस को डेबिट करेंगे कि जी परचेज हम लोगों ने किया है। कितने से परचेजेस किए जी, हम लोगों ने 10,000 से हम लोगों ने परचेजेस किया है। और क्या किया हम लोगों ने जी, पैसे देकर किया है, तो हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, हमारे पास जब कभी भी एसेट हमारे पास कम होता है तो हमारे पास एसेट, ये देखें जब हमारे पास एसेट कम हो जाएगा तो एसेट क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा। अब जो यहाँ की इसकी डेट होगी, फ़र्ज़ करें जी हम कहते हैं जी यहाँ आज हमारे पास 5 जून है, ठीक है, 2020 है, तो हम लोग ये एंट्री अपने पास कर लेते हैं। आगे हमारे पास फोर्थ एंट्री जी सेल ऑफ गुड्स। अब देखें दूसरी एंट्री और चौथी एंट्री में, ठीक है, सेकंड और फोर्थ में आप लोग क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरी एंट्री में हमारे पास क्या है जी, सेल ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोगों ने किस चीज़ से एंट्री पास की जी, कैश अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट से। लेकिन चौथी एंट्री में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। चौथी एंट्री में हम क्या करेंगे, कहते हैं जी सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000। कहते हैं जी हम लोग सेल कर रहे हैं जी, सामान को सेल कर रहे हैं जी, गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और सेल्स अकाउंट को अपने पास क्रेडिट करेंगे, ठीक है। गुड्स को अपने पास कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। आगे जाके जब मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल से ये बातें बताऊंगा तब आप लोगों के जहन में मजीद जो है ना पुख्ता हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग ये समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, हम जब सेल करेंगे तो सिर्फ सेल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर गुड्स के अलावा कोई चीज़ सेल करेंगे तो फिर उस चीज़ को क्रेडिट करेंगे। फ़र्ज़ करें फर्नीचर को कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स को कर रहे हैं, मशीनरी को कर रहे हैं, प्लांट को कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्रेडिट करना है। लेकिन अगर आप लोग सेल कर रहे हैं, कोई गुड्स को आप लोग सेल कर रहे हैं, तो तब आप लोगों ने सेल्स को ही क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कोई सी भी डेट लिख लेते हैं, ठीक है जी, कि जी आज हमारे पास 6 जून 2020 है, जो आज हम लोग की एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी तरह आप लोगों ने नरेशन लिख लेनी है, सिंपल सी नरेशन आप लोग यहाँ पे लिखे जी कि बीइंग सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना इसकी एंट्री आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, कहते हैं सज्जू
ड्रॉ गुड्स वर्थ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ से थोड़ी सी देखें, आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग टेक्निकल की तरफ जा रहे हैं। कहता है जी सज्जू है, उसने कोई सामान अपने लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए अपने पास सामान निकाला है। उससे पहले जो सारा कुछ था हमारे पास, वो क्या था, हमारे पास बिजनेस पर्पज के लिए था, सारा कुछ हम बिजनेस के लिए मेंटेन कर रहे थे। अब क्या है, कहते हैं सज्जू को कुछ थोड़ा सा सामान खुद के लिए चाहिए था, यानी कि उसने अपने लिए सामान निकाल लिया है। तो हमेशा याद रखें, जब कभी भी आप लोगों के पास ऐसा होगा तब आप लोगों ने क्या करना है, ड्राइंग्स के केस में चाहे वो गुड्स है चाहे वो कैश है, आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट कर लेना है। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट को आप लोगों ने डेबिट करना है। और क्रेडिट किसको करना है, यहाँ पे क्या है, सज्जू क्या विड्रॉ कर रहा है, गुड्स विड्रॉ कर रहा है। तो याद रखें, आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि गुड्स आप अपने पास किस चीज़ के सेंस में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए तीसरी एंट्री देखें सर, आप लोग किस चीज़ में रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, परचेज ऑफ गुड्स की क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं। इससे मुराद क्या है, जब आप सामान लेकर जा रहे हैं तब आप लोगों ने क्रेडिट भी किसको करना है, परचेजेस को करना है। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। क्रेडिट कितने से करेंगे जी, 4,000 रुपये से अपने पास क्रेडिट डेबिट भी कर लेंगे और 4,000 से अपने पास क्रेडिट भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी तारीख होगी, तारीख हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त इसमें ज़ाया होता है। ठीक है, और आप लोग का वक्त तो जाहिर सी बात है बहुत कीमती है। ठीक है, आगे हमारे पास छठी एंट्री में क्या है, देखे जरा, कहता है नीतू ड्रॉ कैश ₹6,000 फॉर पर्सनल यूज। अब पहली एंट्री में हम लोगों ने क्या किया था, ड्राइंग्स की थी, गुड्स लेकर गए थे। अब हम क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं, कैश को लेकर जा रहे हैं, यानी कि पैसों को हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आप लोगों को बताया कि हमेशा जब कभी भी ड्राइंग्स आएंगी, पर्सनल की बात आएगी, तब आप लोगों ने ड्राइंग्स अकाउंट को ही डेबिट करना है। और देखिए पांचवी एंट्री में क्या लेकर जा रहा था, गुड्स लेकर जा रहा था, लेकिन अब क्या लेकर जा रहा है, अब कैश लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग कैश अकाउंट को अपने पास क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, और क्रेडिट कितने से करेंगे जी, 6,000 से हम लोग डेबिट कर लेंगे और इसी तरह हम लोग 6,000 से इसको क्रेडिट भी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल सी नरेशन लिख लेनी है। कहते हैं जी बीइंग ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, नरेशन बहुत सिंपल है, तो आप लोगों ने सिंपल ही नरेशन लिखनी है। आगे 7वां पॉइंट हमारे पास क्या है, 7वां पॉइंट हमारे पास क्या है, कहते हैं जी अकरम पेड यूटिलिटी बिल ऑफ ₹5,000। कहते हैं जी अकरम ने यूटिलिटी बिल को पे कर लिया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस अकरम ने जब यूटिलिटी बिल्स को पे किया है तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ को डेबिट करेंगे, बिल्स को या यूटिलिटी बिल्स को हम लोग, या अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का बताया है तो इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करेंगे, अगर गैस का बताया तो गैस का करेंगे, पानी का है तो वाटर का करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताया तो नॉर्मली कंपनी यूटिलिटी बिल्स के नाम से एक अकाउंट बनाती है, तब आप लोगों ने क्या करना है, यूटिलिटी बिल्स अकाउंट को डेबिट कर लेना है। और किसको क्रेडिट करना है जी, कैश अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर लेना है। तो कितने से क्रेडिट करना है जी, 5,000 से हम लोगों ने डेबिट भी कर लेना है और 5,000 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट भी कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट लिख लेनी है, जो भी आप लोगों के पास जो है ना नॉमिनल डेट आएगी, और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे नरेशन लिखनी जी, सिंपल सी नरेशन के जी बीइंग बिल्स पेड ऑफ ₹5,000। अब 8th एंट्री हमारे पास, ये समहाउ हमारे पास अब थोड़ी सी कम्प्लेक्स होने शुरू हुई है। ठीक है, ताकि आप लोग कम्प्लेक्स एंट्रीज को भी साथ साथ में हम लोग सीख सकें। अब 8वां पॉइंट हमारे पास क्या है दीदी, कहते हैं जी करीम बाय मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एंड लेटर डिस्काउंट ऑफ ₹4,000 रिसीव्ड वाइल मेकिंग पेमेंट। कहते हैं जी और बाद में उसको 4,000 का डिस्काउंट भी मिला जब वो पेमेंट कर रहा था। इससे मुराद क्या है, अब देखें इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कहता है जी करीम ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को परचेज कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ आया, मोटरसाइकिल। अब हम लोगों ने पढ़ा है जब कभी भी हमारे पास एसेट ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है जी, हमारे पास एसेट डेबिट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल अकाउंट को अपने पास डेबिट कर लेंगे। ठीक है, और कितने से डेबिट करेंगे हम अपने पास, 70,000 से। बल्कि नहीं, अभी हम लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल हमें कितने का पड़ा है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल हमारे पास रिसीव हुआ है। कहता है जी हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने जो पैसे दिए, ठीक है, मोटरसाइकिल कितने का था हमारे पास, कहता जी 70,000 का, लेकिन उसने कहा है, कहता है जब आप मुझे पेमेंट करो तो 70,000 में से 4,000 कम दे देना। इसका मतलब है 66,000 का हम लोगों ने क्या किया, उसको मोटरसाइकिल के उसके पैसे कम दे दिए। ठीक है, अब लेकिन मोटरसाइकिल कितने का था, 70,000 का। ठीक है, जब हम मोटरसाइकिल की 70,000 की पेमेंट करेंगे लेकिन पैसे कितने दे रहे हैं, 66,000। इसका मतलब है कि जो बकाया का 4,000 है वो किधर गया, वो हमारा क्या हो गया जी, डिस्काउंट हो गया। जब हमारे पास डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो हम अपने डिस्काउंट को एज एन इनकम ट्रीट करते हैं और उसको हम लोग क्रेडिट कर लेते हैं कि जी डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास 4,000 का है, वो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है,
तो यूं हमारे पास ये एंट्री मुकम्मल होगी। अब मोटरसाइकिल कितने का देखो हमारी बुक्स में मेंशन हो रहा है 70,000 का ही, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअल पेमेंट कितने की 4,000 की। जो बकाया पैसे रह गए उसने कहा नहीं यार आप मुझे ना पैसे कम दे दो, ठीक है 4,000 रुपये आप मुझे कम दे देना। तो हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव किया और वो कितने का किए जी 4,000 का। इसी तरह हमारे पास 9th एंट्री है। अब देखो हम आहिस्ता आहिस्ता ना आगे बढ़ रहे हैं और ये एंट्रीज ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जो है ना कम्प्लेक्स होती जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम आगे जाते जाएंगे, ठीक है, साथ साथ में हम जब जाते रहेंगे तब आप लोग कम्प्लेक्स एंट्रीज को भी सीख सकेंगे। ये जो सिंपल एंट्रीज या तो आप लोगों को बाएं हाथ का खेल लगेगा, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और 9th पॉइंट है हमारे पास, कहते हैं जी सोनी स्टार्ट बिजनेस विद कार ₹500,000, फर्नीचर 6,000, इन कैश 10,100,000। कहते जी हमारे पास जो सोनी है उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो गाड़ी उसने लेकर आया जी, कितनी की गाड़ी लेकर आया जी 5 लाख की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जब कैश जो हमारे पास कार है, जब हमारे पास कार रिसीव हुई है यानी कि हमारे पास बिजनेस में आई है कार, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एसेट ज्यादा हुआ है, हम लोगों ने सीखा है जब कभी भी हमारे पास एसेट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा जी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एसेट हमारे पास ज्यादा हुआ तो हम लोग 5 लाख को अपने पास डेबिट कर लेंगे। और फर्नीचर भी है हमारे पास, ठीक है, तो फर्नीचर को भी अपने पास डेबिट कर लेंगे, ठीक है। फर्नीचर कितने का था जी हमारे पास 6,000 का, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं हमारे पास, कहते हैं जी और वो अपने पास पैसे भी लेकर आए यानी कि कैश भी लेकर आए। कैश कितने का लेकर आए जी, कहते हैं जी 10,000 का वो कैश लेकर आया है, ठीक है। यूं हम लोग टोटल जो कैपिटल है वो कितने का है जी हमारे पास, जी कहते हैं जी टोटल जो कैपिटल है अब आपके पास कितने का हो गया, ठीक है, 5 लाख और 15 लाख और 15 लाख और 6,000 का, ठीक है। 15 लाख 6,000 का हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास कैपिटल होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपनी नरेशन लिख सकते हैं। अगर नरेशन जो है ना सिंपल सी नरेशन आप लोगों ने लिखनी है, और वो नरेशन क्या होगी, कहता है जी अपने जो कैपिटल है आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल लिख लेना जी। कहते हैं जी कि स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 15 लाख 6,000, ठीक है। अच्छा, और अगला है हमारे पास जो 10th एंट्री हमारे पास, वो क्या है जी, कहते हैं शानी रिसीव्ड इनकम ऑफ ₹7,000। कहते हैं जी जो शानी है उसने अपनी इनकम रिसीव की है, और कितनी इनकम रिसीव की है जी, कहते हैं जी 7,000 की उसने इनकम अपनी रिसीव करी। मैं थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट कर लूँ, ठीक है, उससे पहले कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसको किसी एंट्री को हम लोग मिस कर लें, ठीक है। उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट हम लोगों ने कर लिया ताकि थोड़ा सा हमें जो है ना अंदाज़ा हो जाए। और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। हम थोड़ी सी इसकी जो चेंजेस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो एंट्रीज को समझने में। हम आगे ये सारा कुछ ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास एंट्री साफ आ गई है। अच्छा, अब हमारे पास 10th एंट्री क्या है, कहते हैं जी शानी रिसीव कमीशन इनकम ऑफ ₹7,000। कहते हैं जी शानी ने इनकम रिसीव की है 7,000 की। देखो अब इसमें उसी तरह दो चीज़ें हम लोगों ने लिखनी है। शानी ने इनकम में क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट को हम लोग कर लेंगे डेबिट। कितने से करेंगे डेबिट जी, 7,000 से। हमें पता है कि जैसे ही हमारे पास एसेट ज़्यादा होते हैं तो हम उसको करते हैं डेबिट, और जब हमारे पास एसेट कम होते हैं तो करते हैं हम उसको क्रेडिट। लेकिन अगली चीज़ हमारे पास क्या क्रेडिट होगी, वो कहते हैं जी आप लोगों ने कमीशन एज एन इनकम आप लोगों ने रिसीव किया है। तो आप लोगों को बताया था कि इनकम क्या होता है, जब आपके पास ज़्यादा होती है इनकम तो आप लोग क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे जब हमारे पास इनकम ज़्यादा हुई तब हम लोग क्या कर लेते हैं जी, उसको क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जब हमारे पास इनकम ज़्यादा हुई तो हम लोग उसको क्रेडिट कर। अब यहाँ पे जो भी डेट होगी आप लोग यहाँ पे उसकी डेट लिख लेना, और ये हमारे पास यहाँ पे नरेशन आ जाएगी। 11 पॉइंट जी हमारे पास कहते हैं डॉक्टर रिसीव अमाउंट ₹90,000 वाइल हिज फी वॉज ₹70,000। कहता है जी अब ये थोड़ी सी चीज़ें कम्प्लेक्स हो रही हैं। कहता है डॉक्टर ने पैसे रिसीव किए, कितने पैसे रिसीव किए, कहते हैं जी 90,000। लेकिन कहते हैं उसमें एक मसला है, कहते हैं उसका जितना हक बनता था यानी कि उसकी फीस कितनी थी 70,000। इसका मतलब है 90,000 और 70,000 दोनों का डिफरेंस कितना आता है 20,000। कहता है ये जो 20,000 है ये डॉक्टर की इनकम नहीं है। तो आप लोग खुद अंदाजा करें, जब डॉक्टर ने 20,000 ओवर रिसीव कर ली तो डॉक्टर की क्या हो गई, वो जाहिर सी बात है उसकी लायबिलिटी हो गई, ठीक है, क्योंकि 20,000 की उसने सर्विसेज नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद उसने
20,000 उसने रिसीव कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20,000 को अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर ने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। हमें पता है जब हम पैसे रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। कहते हैं 90,000 उसने डेबिट कर लिए, लेकिन उसकी इनकम कितनी थी, ठीक है, उसकी फी अकाउंट को यानी कि उसकी फीसिस को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, 70,000 से। और जो बकाया के 20,000 है वो क्या है, उसके जो डॉक्टर के, वो उसकी लाइबिलिटी है, यानी कि फी पेएबल है, या फी पेएबल, या आप इसको ऐसे लिख लें, एक जो है ना अकाउंट बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। उसका क्या कर लेते हैं हम, उसको 20,000 से हम उसकी जो है ना लाइबिलिटी बना लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी नरेशन लिख लें। कहते हैं जी नरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि डॉक्टर ने जो है ना इनकम रिसीव की है, लेकिन 20,000 उसकी लाइबिलिटी हम लोगों ने बना ली है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एंट्री भी मुकम्मल हो जाएगी। आगे 12 पॉइंट है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के पास कम्प्लेक्स है, समझने में आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। 12 पॉइंट कहते हैं दीनू पेड अ बिल इन एडवांस ₹8,000। कहते हैं जी दीनू ने एक बिल दिया है, लेकिन एडवांस में दिया है, अभी उस पर बिल आया नहीं था, लेकिन उसने बिल पे कर लिया है। और कितने से पे किए जी, 8,000 से। तो आप लोग याद रखें, जब आप एडवांस में कोई चीज़ पे कर लेते हैं, इसका मतलब है वो आपका क्या हो गया, एसेट। एसेट की हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कहते हैं जी जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आने वाले अरसे में दे। तो ये जो 8,000 ही हमें आने वाले अरसे में क्या करेगा, हमें बेनिफिट देगा। तब हम लोग इसको क्या कर लेंगे जी, इसको किस नाम से डेबिट करेंगे, कहते हैं जी बिल प्रीपेड अकाउंट को हम लोग कर लेते हैं डेबिट। कितने से डेबिट करते हैं जी, 8,000 से, ठीक है। 8,000 से इसको कर लेते हैं डेबिट। और क्रेडिट कितने से करेंगे जी, हम लोगों ने जवाब में क्या पे किया है, जो है ना कैश पेमेंट की है। कितनी सी कैश पेमेंट की है जी, 8,000 से। तो हम लोग इससे कर लेते हैं अपने पास क्रेडिट, ठीक है। ये हमारे पास एक एंट्री हो गई। कहता है जी हम लोगों ने डेबिट और क्रेडिट कर लिया अपने पास, हमारा इनका किस्सा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना अगली एंट्री पे जाते हैं कि आगे हमारे पास क्या हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग केस, ठीक है, गौर से समझना है आप लोगों ने। कहता है 12A में बताता है, कहते हैं दीनू को बाद में पता चला, दीनू इन्फॉर्म लेटर ऑन, कहते हैं उसको बाद में उसको बताया गया कि हिज बिल वाज अमाउंटिंग टू ₹7,000। कहते हैं जो उसका बिल था वो तो सिर्फ 7,000 रुपए का था। 1,000 रुपया उसने क्या किया था, एडवांस में ही पे किया था। तब आप लोगों ने क्या करना है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस बनता है। उसने जो बिल था उसने कितने का दिया था, 8,000 का, लेकिन बिल अकाउंट किससे डेबिट किया था, बिल प्रीपेड से उसने डेबिट किया था। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब उसको पता चला तो उसने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया, ठीक है। बिल एक्सपेंस अकाउंट को हम लोग कर लेते हैं डेबिट। कितने से कर लेते हैं जी, डेबिट 7,000 से कर लेते हैं इसको डेबिट, ठीक है। और अब आप लोग ये देखें, हम लोग क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, कैश से करेंगे, नहीं कैश से नहीं करेंगे। क्यों, उसने तो पेमेंट तो पहले कर चुका है, ठीक है। उसने अपने पास एसेट किस चीज़ को बनाया था, बिल प्रीपेड को। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे किस चीज़ को क्रेडिट करेंगे, बिल प्रीपेड अकाउंट को अपने पास क्रेडिट कर लेंगे। और कितने से क्रेडिट करेंगे जी, उसी तरह 7,000 से। तो जो 1,000 रुपये है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास रह चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम अगली एंट्री करेंगे, अगली एंट्री क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह का एक केस है। अच्छा एक बात, नरेशन आप लोगों ने याद रखनी है, नरेशन आप लोगों ने एग्जाम में जरूर दी है, एग्जामिनर इसी चीज़ के मार्क्स देता है। आगे हमारे पास 12B जो आ रहा है, कहते हैं दीनू इन्फॉर्म लेटर ऑन, यानी कि ये 12 का ही 12B पार्ट है, यानी कि उसका अलग केस है। पहले उसका एक केस बनाया जब उसको कम उसका बिल आया था, लेकिन अब क्या है, कहते हैं दीनू इन्फॉर्म लेटर ऑन हिज बिल वाज अमाउंटिंग टू ₹10,000। लेकिन दीनू ने कितने पैसे दिए थे, 8,000। अब उसको कितना पता चला, कितने पैसे, 10,000। अब हम लोग इसकी कैसे एंट्री करेंगे, अब ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इस दफ़ा हमारे पास बिल एक्सपेंस अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से, ठीक है। 10,000 से हम लोग कर लेते हैं डेबिट। अब हम लोगों ने अपना एसेट किससे बनाया था, बिल प्रीपेड से बनाया था। प्रीपेड कितने से बनाया था हम लोगों ने, 8,000 से बनाया था, ठीक है। अब हम हमारा जो 8,000 जो प्रीपेड था वो सारे का सारा रिटायर हो चुका है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमेशा डेबिट और आपका क्रेडिट हमेशा सेम होंगे। लेकिन ये तो 8,000 और 10,000 है, तो बाकी के 2,000 किधर गए, तो भाई बाकी के 2,000 आपने पेमेंट कर लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टू कैश अकाउंट को अपने पास क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। जब हम कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2,000 से, यूँ हमारे पास टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट आपके पास सेम हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को एंट्रीज पसंद आई होंगी, आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से बेशक पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी है आप लोगों के पास,
और इसके अलावा मुझे ईमेल्स भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप भी आप लोगों के पास, मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को आया समझ आई या नहीं आई। ठीक है, अब एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो आपके पास जर्नल होता है, इस जर्नल का टोटल, इस जर्नल में डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। अगर कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल अगर कभी आपके पास सेम नहीं होता, तब आप लोगों ने याद रखना है कि इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग देख भी लेते हैं कि जी आया हमारे पास जो डेबिट और उसका क्रेडिट है सेम है या नहीं है। तो हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास 18,28,000 डेबिट भी हुआ है और हमारे पास 18,28,000 से क्रेडिट भी हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने अपनी एंट्री सारी बिल्कुल ठीक करी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और जाते जाते हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लोगों को इंग्लिश पसंद आई है। इसी तरह अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हम हर हफ्ते जो है ना 3-4 क्लासेस अटेंड करेंगे, ताकि इससे आप लोग सीख भी सकें और आसान ज़ुबान में सीख सकें, आसान भाषा में सीख सकें। तो सो नहीं सभी मिलते कि नहीं।